हेलो दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में बात करेंगे। क्वार्टर टू के रिजल्ट्स बाहर हुए हैं और डिविडेंड से इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स हैं वो भी आ गई है। तो देखिए, जो इंटरिम डिविडेंड आया है हिंदुस्तान यूनिलीवर का 29 रुपीज का इंटरिम डिविडेंड आया है। लेकिन ये जो इंटरिम डिविडेंड है दो पार्ट्स में है। एक है रेगुलर इंटरिम डिविडेंड, वो है 19 रुपीज का दोस्तों, ठीक है। और कंपनी ने 10 रुपीज का स्पेशल डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, स्पेशल डिविडेंड स्पेशल होते हैं, ये हर बार की तरह रेगुलर जैसा नहीं आते हैं। अगर रेगुलर डिविडेंड हो तो कुछ अंदाजा हम लगा सकते हैं, जैसे एचयूएल के केस में बहुत सालों से Q2 में एक डिविडेंड आ रहा है, Q4 में एक डिविडेंड आ रहा है, ठीक है। स्पेशल डिविडेंड कुछ सालों के बाद आते हैं, या फिर कंपनी की कोई एक स्पेशल इवेंट हुई होती है या कोई माइलस्टोन हुआ होता है तो उस समय में आता है दोस्तों। अब इस डिविडेंड की नवंबर 6 जो है रिकॉर्ड डेट है, और जो एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं उनको 21 नवंबर तक पेमेंट हो जाएगा। तो अभी का जो डिविडेंड है वो दो पार्ट्स में है, 19 और 10, 29 रुपीज का डिविडेंड है। अगर हम लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करें तो लास्ट ईयर 18 रुपीज का डिविडेंड था। तो अगर मैं स्पेशल डिविडेंड को थोड़ा हटा देता हूं तो रेगुलर डिविडेंड 18 से 19 हमको 1 रुपया का इंक्रीज देखने को मिला है। अब देखिए, ये है बिजनेस रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेटा, ध्यान से देखिएगा। ये अर्बन ग्रोथ का डेटा है, ठीक है, जहां पर आप देख सकते हैं कि अर्बन ग्रोथ यहां पर कम हो रहा है। अब एफएमसीजी कंपनी है, बहुत सारे प्रोडक्ट आप हम रेगुलर डेली बेसिस में यूज करते हैं, जैसे कुछ ब्रांड सर्फ एक्सेल, हॉर्लिक्स, लाइफ बॉय, डव, ब्रुक बॉन्ड, पॉन्ड्स, तो ये सब कुछ ब्रांड है जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं। अर्बन एरिया में ग्रोथ कम हो रहा है। यस, एक अच्छी चीज क्या हो रही है कि धीरे धीरे जो चैलेंज था कि रूरल एरिया में ग्रोथ नहीं हो रहा है, लेकिन रूरल एरिया में ग्रोथ अभी पकड़ना शुरू किया हुआ है। लेकिन रूरल थोड़ा ठीक हुआ तो अर्बन यहां पर खराब हो गया। अब इससे बहुत कुछ पता भी चल रहा है कि जो शहर है वहां पर अब बहुत ज्यादा डिमांड नहीं आ रही है। प्रोडक्ट्स जो हैं, जैसे चाहे वो रिन हो या पॉन्ड्स हो या जो एचयूएल के दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, उनका उतना ग्रोथ अभी नहीं हो पा रहा है। कोई भी रीजन हो सकते हैं, लेकिन अभी ये चैलेंज देखने को मिल रहा है। तो सेल्स में भी हमको चैलेंज देखने को मिल रहा है, सिर्फ 2% का ग्रोथ हुआ है। एबिटा मार्जिन कम हुआ है। प्रॉफिट भी आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर 2611 करोड़ हुआ है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 2% कम हुआ है। आउटलुक की बात कर लेते हैं तो जो डिमांड जो है वो स्टेबल है, बहुत हाई ग्रोथ जैसा नहीं है, सिंपल। क्योंकि देखिए, मैक्सिमम प्रोडक्ट जो हमने डिस्कस किए वो लगभग हम कहीं ना कहीं यूज करते हैं, चाहे वो कपड़ा धोने में हो या नहाने में हो या खाने पीने में हो या फिर जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं तो उनका हम यूज करते ही रहते हैं। लेकिन डिमांड बहुत हाई ग्रोथ नहीं हो रहा है, सिंगल डिजिट में ग्रोथ यहां पर हो रहा है। तो कंपनी की प्रायोरिटी क्या है कि ब्रांड्स में इन्वेस्टमेंट वो करती रहे, वॉल्यूम्स बढ़ाती रहे, फिर कॉस्ट सेविंग करती रहे। तो ये कंपनी की प्रायोरिटीज है दोस्तों। तो बिजनेस को लेकर क्या की पॉइंट्स हैं? पहला, अर्बन डिमांड मॉडरेट हो रहा है, बट यस रूरल डिमांड यहां पर रिकवर कर रहा है। तो एक थोड़ा सा नेगेटिव हो गया, एक थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया। अब आने वाले टाइम में यही देखना है, अभी पूरा दिवाली का सीजन है, फेस्टिवल सीजन अभी चल ही रहा है। कंज्यूमर डिमांड में रिकवरी आती है कि नहीं, इसका मतलब क्या है? रेड लेबल हो या ब्रू या क्लोजअप या डव जैसे ब्रांड और ज्यादा बिक रहे हैं कि नहीं, उसको हमको आने वाले टाइम में देखना है कि वो बढ़ रहा है कि नहीं। मार्केट शेयर स्ट्रांग है, वहां पर मार्केट शेयर भी बहुत प्रोडक्ट्स में उन्होंने इंक्रीज किया हुआ है। मार्जिन थोड़ा सा डिक्रीज हमको देखने को मिला है दोस्तों। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज, अपने आइसक्रीम बिजनेस को वो सेपरेट करने जा रही है। उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जो बहुत सारी जो दूसरी जो इंफॉर्मेशन आने वाले टाइम में हमको पता चलेगी। अभी सिर्फ इतना ही यहां पर कंपनी ने कहा है कि वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो किस मोड में एक्सप्लोर कर रहे हैं वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। ग्रोथ आउटलुक जो हमने देखा डेटा के साथ कि मॉडेस्ट है, बहुत हाई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है, सिंगल डिजिट ही ग्रोथ है। तो डिमांड को लेकर प्रेशर है, जो प्रोडक्ट्स जो एफएमसीजी के हैं वो बहुत ज्यादा बिक नहीं रहे हैं। डिविडेंड 29 रुपीज, ये एक बड़ी हाईलाइट है। स्पेशल डिविडेंड एक सरप्राइज था दोस्तों। अर्बन ग्रोथ डाउन है और कमोडिटी प्राइसेस अभी भी वोलेटाइल है, मतलब जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल अभी भी कम नहीं हो रहा है। तो जिसके कारण से जो प्राइस को घटाने की जो पॉसिबिलिटी है वो भी बहुत कम हो जा रही है जब हम एचयूएल के बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।